हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी और मंथली एक्सपायरी में निफ्टी जो है कि कल की जो फ्राइडे की जो कैंडल बनी थी आज भी उसके अंदर ही कैंडल बनी है। तो कल भी इनसाइड कैंडल बनी थी, आज भी इनसाइड कैंडल बनी है, बट जो लो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मार्केट 24,000 के नीचे के ऊपर काफ़ी देर अपने आप को होल्ड की है, ऑल दो 24,200 के आसपास 180 तक गई थी। 24,180 तक गई थी, फिर वहाँ से फॉल की है और 24,000 के नीचे भी गई थी और क्लोजिंग आई है आपकी 24,000 के आसपास, 23,995, करीब करीब 24,000 ही। तो अभी देखते हैं कि कल मार्केट में कैसे हम ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी देख लें तो बैंक निफ्टी में भी आपका काफ़ी फॉल आया। बैंक निफ्टी में तो जो ये लोज है ये ब्रेक हो गया फ्राइडे का भी, और लो ब्रेक करके मार्केट क्लोज हुई 55,400 पे। तो देखते हैं अभी कि मार्केट में हम कैसे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी ज़्यादा आज फॉल हुआ है निफ्टी की जगह, इसलिए ज़्यादा जो है कि मार्केट, तो आप देखे होंगे कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, बैंक निफ्टी ज़्यादा गैप डाउन हुआ था और निफ्टी कम गैप डाउन हुआ था। ओपन होकर ऊपर गया, फिर यहाँ जब कहीं था तो हमने कॉल सेल किया था और उसके बाद इसमें जब ये मार्केट रिकवर किया तो यहाँ हमारा ऐसा हिट हो गया। ऑल दो मार्केट की वही है, हमारे डायरेक्शन में गई है, बट बाद में गई है। पहले तो हमारा ऐसा हिट कर दिए यहाँ पे, उसके बाद मार्केट यहाँ होल्ड किए, उसके बाद फिर फॉल किए। कोई नहीं, आज ऐसा लेट हो गया, कल टारगेट देख लेंगे, जब मिलेगा तो हम जो भी आज ऐसा हिट हुआ है उसका डबल टारगेट ले लेंगे। ये तो होता रहता है मार्केट में, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी हम देखें तो मार्केट यहाँ से क्लोज हुई है सपोर्ट लेके, और मार्केट 24,000 पे क्लोज हुई है। और अगर आप ऑप्शंस का जो भी मतलब बड़े प्लेयर्स का डाटा देखेंगे तो उसमें क्या हुआ है कि कैश में तो सेलिंग की एफआई ने, बट ऑप्शंस में उन्होंने मतलब फ्यूचर और एंड ऑप्शंस में देखेंगे तो उन्होंने जो भी उनकी शॉर्ट साइड की पोजीशन थी वो बुक की है। ऑल द मार्केट फॉल की, बट उन्होंने कम की अपनी पोजीशन, तो ये अच्छी बात है। और कल से नई एक्सपायरी भी शुरू हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो अभी हम देखें तो क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गई है 200 के पास से, यहाँ से फॉल की है। फॉल आपका समझ लीजिए यहीं तक था, खड़ी है, उसके बाद तो फिर फॉल राइज फॉल राइज फॉल राइज, ये इसमें क्या ही पैसा बना होगा, बट परेशान की। तो अभी हम देखें 24,000 पे क्लोज हुई है, तो मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती 24,060 के ऊपर, तब तक ऊपर का नहीं देखना हमको। इसको ब्रेकआउट करके अगर जाएगी तो पहला टारगेट ये रहेगा आपका 24,120-30, फिर आपका 180 तक। और अगर मान लीजिए इसके नीचे जाती है 950 के नीचे, तो फिर आपका जो भी ये लो है आपका फ्राइडे का, वहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जा सकती है। ऑल 2 दिन से तो होल्ड कर रही है, अगर इसके नीचे जाती है तो फिर जो ये लो 800 का, यहाँ तक मार्केट आ सकती है। जो भी पहले तो बायर थे, जो भी इधर बाहर आए थे, यहाँ पे बाहर आए थे, मार्केट ने सबको देखिए निकाल दिया, नीचे क्लोज किए, तो बाहर तो निकल गए होंगे। मार्केट यहाँ से फॉल करके क्लोज हुई है तो सेलर होंगे, अगर जो भी नेक्स्ट एक्सपायरी में सेल करते हैं या नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में वो लोग बैठे होंगे, सेलर होंगे मार्केट में। तो अगर मान लीजिए गैप मार्केट खुलेगी और ऊपर जाएगी, स्पेसिफिकली अगर देखें तो 24,090 इसके ऊपर जब जाना शुरू करेगी, यहाँ होल्ड करे और इसके ऊपर निकलना शुरू करेगी, तो जो भी ये सेलर इधर है उनको मार्केट टारगेट करते हुए ऊपर जा सकती है। और अगर ऐसा नहीं कि मान लीजिए फ्लैट खुली या गैप अप खुली या गैप डाउन खुली और मार्केट यहाँ से फॉल कर रही है, तो इसके नीचे जब जाएगी तो फिर हम देख सकते हैं यहाँ तक का टारगेट हमको देखने को मिलेगा। फिलहाल तो यही दिख रहा है, क्योंकि जो भी इधर सेलर है वो या तो प्रॉफिट अपना बुक कर लिए होंगे एक्सपायरी की वजह से, या तो प्रॉफिट में ही होंगे, और मार्केट 24,000 पे ही क्लोज की है। तो सेलर तो होंगे तो इधर वाले प्रॉफिट में होंगे या तो बुक कर लिए होंगे। जो भी होंगे उनको मार्केट का जब गैप अप हो जाए और फिर ऊपर चलना शुरू करे तो इनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ऐसा नहीं करती है, तो मार्केट अगर फ्लैट खुल गैप डाउन खुल के और जो कि गैप अप खुल के नीचे जाती है तो हमको फिर तो ये प्रॉफिट में आता है, फिर तो इनको हम टच नहीं करना। ऑल्दो बायर भी बहुत कम है, बायर नहीं है, हो सकता है मार्केट नीचे आए फिर रिवर्स कर जाए, फिर होल्ड करके फिर कहीं से कॉल करे। थोड़ा सा बायर बुलाएगी तभी ना, बायर उतने मार्केट में है नहीं, क्योंकि इस फॉल में बायर जो भी थे निकल गए होंगे, एक्सपायरी है, वैसे भी उनका अपना प्रॉफिट हो गया होगा, जो भी या लॉस हुआ होगा वो अपना बुक कर लिए होंगे, तो होंगे नहीं। तो हो सकता है अगर डायरेक्टली मार्केट नीचे जाए तो ऐसा रिवर्स करके फिर होल्ड करके कहीं तब फॉल करे, ऐसा कुछ चार्ट बन सकता है। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में आपका हम डिस्कस करते आ रहे थे कि यहाँ से रिवर्स की कोई ऑपरेटर है, फिर यहाँ पे फॉल हुई है, यहाँ से रिवर्स की कोई ऑपरेटर ऊपर ले गए, लेकिन मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पाई है। मार्केट गैप डाउन ही खुली है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा गैप, बड़ा गैप डाउन था, यहाँ तक पहले ऊपर ले गई है। जो भी इधर रहा होगा लग रहा है उसने अपनी पोजीशन इधर निकाली है, उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से फॉल ही की है और 55,400 पे अभी यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो फिर जब तक ये 600 के ऊपर नहीं जाता, 55,600, तब तक ऊपर का देखना नहीं है हमको। अगर ये गैप अप हुआ इधर कहीं और फिर ऊपर चलना शुरू करेगा, फिर तो हमें
टारगेट कर सकते हैं जो भी इधर सेलर है। और जो है कि अगर देखेंगे नीचे तो बायर कैसल तो है नहीं, तो अगर डायरेक्टली मार्केट कहीं गैप डाउन खुली और फ्लैट खुली और गैप अप खुली, अगर ऊपर जा रही है तो फिर जो भी सेलर है उनको मार्केट हो सकता है टारगेट करे, फिर इधर कहीं से फॉल कर सकती है। अगर गैप डाउन खुल के अगर ऊपर आना शुरू करी तो फिर हमको बाइंग देख सकते हैं हम एटलीस्ट जो भी इधर है उनको निकालने के लिए, क्योंकि नीचे तो बायर का सेल है नहीं। और गैप अप खुल के भी अगर ऊपर जा रही है तो फिर ये इधर जो भी बैठे हैं, अगर बैठे होंगे तो क्योंकि एक्सपायरी थी, एक्सपायरी में उनकी पोजीशन तो कट गई होगी, अगर होंगे तो फिर उनको मार्केट टारगेट कर सकती है, एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही सकती है 55,900 तक। उसके बाद हम देखेंगे क्या कर रही है मार्केट, कैसा है माहौल। और अगर अभी हम देखें ऑप्शंस का डाटा, तो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो बड़े प्लेयर ने क्या किया, पहले क्लाइंट का देख लें। क्लाइंट ने जो भी लॉन्ग पोजीशन बनाई थी वो इन्होंने अपने बुक की है, और एफ ने आज अच्छी खासी पोजीशन अपनी जो फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे थे वो कम की है। तो इसी वजह से लग रहा है कि मार्केट ऑल्दो एक्सपायरी की वजह जो ये फॉल था एक्सपायरी की वजह से था, और मार्केट में अगर कल गैप अप खुल के फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर चलना शुरू करेगी तो रिकवर कर सकती है। बस क्योंकि ये इस मंथ में फॉल आया था फिर रिकवर कर गई थी, तो इनको अपनी एवरेज में पोजीशन या प्रॉफिट में बुक करनी थी, इसलिए ये लोग फॉल लाए थे आज। उसके बाद मार्केट में कल से बाउंस आ सकता है, क्योंकि आप देख ही रहेंगे यूएस ईरान का जब भी ना पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए उधर से कि वो सीज फायर या वॉर खत्म हो रही है तो वो पॉजिटिव है, और डॉलर मतलब क्रूड ऑयल भी धीरे धीरे नीचे जाएगा तो फिर वो भी हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। और कल आपका जो है कि बंगाल का फाइनल फेज इलेक्शन, सेकंड फेज इलेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एग्जिट पोल भी आने लगेंगे, तो उसके हिसाब से भी मार्केट परसों रिएक्ट कर सकती है। मोस्ट प्रोबेबली तो एग्जिट पोल में बीजेपी को ही विन दिखाया जाएगा, जो भी रियल रिजल्ट है वो तो 4 को आएगा फिर उसके अकॉर्डिंग, बट हाँ रिएक्ट करेगी मार्केट परसों उस पर। प्रोस देखें तो प्रो भी जो भी लॉन्ग पोजीशन की थी ये बुक कर लिए हैं आज। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो एफ ने क्या किया, एफ ने जो भी कॉल शॉट था वो बुक किया, बट पुट ऐड किया, पुट अभी इनके पास होल्ड है। प्रोस का देखें तो जो इन्होंने कॉल शॉट किया आज अच्छी खासी, जो भी इनके पास लॉन्ग थे सब बुक कर लिए, कॉल शॉट किया है, और पुट जो था वो भी बुक किया है। पुट कम किया बट अभी भी बेरिश है, कॉल शॉट और पुट है, और ये तो पुट बाइंग इनके पास है, कॉल शॉट भी है, तो ये यहाँ से तो बेरिश है। और क्लाइंट का देखें तो क्लाइंट ने कॉल बाइंग की है, और जो पुट था इनके पास शॉर्ट वो कम किया है, तो ये बुलिश है। बट फ्यूचर से ये इन्होंने कम की है, एफ ने स्पेसिफिकली देखें तो फ्यूचर में अपनी जो पोजीशन कम की है, प्रोज ने भी फ्यूचर में इनके पास लॉन्ग ही है, अपना ये पोजीशन जो था वो कम किया है। तो अगर मार्केट वही है कि अगर फ्लैट खुल के, क्योंकि फ्यूचर से ये कम कर रहे हैं ऑप्शंस में तो ये कम कर लेते हैं, और ऑप्शंस का पोजीशन इनका उतना नहीं रहता है, काफ़ी दिन से देखेंगे आप तो इनके पास पुट है ही। तो अगर फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के मार्केट रिकवर करना शुरू कर सकती है, करती है तो रिकवर कर सकती है, क्योंकि मार्केट में 2-3 दिन फॉल आ चुका है और नई एक्सपायरी भी शुरू होगी। फिलहाल देख के तो यही लग रहा है, बाकी अगर प्रोजेक्शन डाउन साइड बनाएगी तो फिर हम डाउन साइड हम देख सकते हैं आराम से, मार्केट फॉल कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।